इस बार क्वाड समिट जापान में हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जापान जा भी चुके हैं। तो अलग अलग लीडर्स जापान में मिलेंगे और क्वाड का मीटिंग करेंगे। तो क्वाड मीटिंग होने से पहले देखेंगे लीडर्स है बायलेटरल मीटिंग भी करे। बायलेटरल मीटिंग मतलब दो देश आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो गए, फिर जापान के पीएम हो जाएंगे, इंडिया के पीएम, यूके, फिर यूके के यूएसए के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो इस तरह बायलेटरल मीटिंग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जापान के पीएम और जो बिडेन साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे में एक रिपोर्टर ने पूछा जो बिडेन से, यूएसए से, कि अगर कल को चल के ताइवान पे चाइना अटैक करता है तो क्या आप ताइवान के डिफेंस में आएंगे। यहाँ पे पहली बार देखा जा रहा है कि यूएसए ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे जो बिडेन ने साफ कर दिया कि अगर ताइवान पे अटैक करता है चाइना तो हम लोग अपना मिलिट्री सेंड करेंगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए। इससे पहले भी देखिए जो यूएसए है वो अलग अलग जगहों पे बोल चुका है कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस तरह की हम लोग मिलिट्री सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं बोला था। यहाँ पे देखेंगे निकी एशिया का आर्टिकल है, बिडेन सेज ही वुड बी विलिंग टू यूज फोर्स टू डिफेंड ताइवान। रिसेंटली देखेंगे चाइना लगातार ताइवान को थ्रेट करता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कभी उसके टेरिटोरियल वाटर हो गया, या फिर आप देखेंगे एयर स्पेस में हमने फाइटर जेट को कर ला दिया, या फिर शिप्स को ला दिया वाटर में। तो ये सब बहुत सारा आप देखेंगे एक्टिविटीज़ कुछ समय से रिसेंटली बढ़ा है। और जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और सारा कंट्रीज आप देखेंगे वैसा कुछ डिफेंड में आ नहीं पाई, तो ऐसे में कयास भी लगा जा रहा है कि चाइना भी इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझेगा और वो भी हो सकता है, मे भी चांसेस है कि ताइवान की तरफ कुछ वैसा एक्टिविटीज़ करे जो आप देखेंगे वर्ल्ड ग्लोबल पीस के लिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे में जब ये यूएसए से पूछा गया था तो यहाँ पे साफ साफ उसने कर दिया कि हम लोग मिलिट्री भेज रहे हैं। अब देखिए रिसेंटली एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि अगर मान लिया जाए जो बिडेन बाहर जाते हैं और कुछ वैसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ अल्ट्रा एग्रेसिव हो, तो व्हाइट हाउस उसको डिफेंड करने आता है कि नहीं नहीं हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे, उनका बोलने का रीजन ये था। तो यहाँ पे सेम जब जो बिडेन से पूछा गया था कि क्या अब आप तो फिर वन चाइना पॉलिसी जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या है कि ठीक है ताइवान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके पास ऐसे तो रिलेशन है लेकिन ऑफिशियली उसको हम लोग पेपर पे ऑन पेपर उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वन चाइना पॉलिसी में मेनलैंड चाइना ही एक मेन कंट्री है। तो यहाँ पे जो है जो बिडेन ने साफ बोला था कि देखिए हम लोग मानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को, हम लोग ने इसको सिग्नेचर किया लिखित में, हम वन चाइना पॉलिसी मांगते हैं, लेकिन अगर चाइना सोचता है कि वो ताइवान पे अटैक कर सकता है, बाय फोर्स उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो फिर हम लोग बहुत हार्ड मिलिट्री एक्शन लेंगे और मिलिट्री अपना सेंड करेंगे, ताइवान को डिफेंड करेंगे। जब यही बात व्हाइट हाउस में आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया कि जो बिडेन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या आप अब वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने देखिए बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वन चाइना पॉलिसी वगैरह ख़त्म नहीं कर रहे। हम लोग का वन चाइना पॉलिसी अभी भी हम लोग उस पर कायम है, वो जो पॉलिसी है उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन हाँ हम लोग जो है डिफेंड ताइवान को करेंगे। देखिए जब भी ताइवान का डिफेंड का बात आता है ना, तो हमेशा से यूएसए स्टेटमेंट देता है कि हम लोग उनको ट्रेन करेंगे, उन्हें मिलिट्री को ट्रेनिंग देंगे, अलग अलग आप देखेंगे युद्धाभ्यास भी होता है, बोलते हैं फिर हम लोग इक्विपमेंट बेचेंगे, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे। रिसेंटली आप देखेंगे यूएसए ने बोला कि हम कुछ ये दे देंगे, तो उस पर ताइवान बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे आप मैटर में पड़ रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे चाइना ने यूएसए को बहुत बार धमकी भी दी है कि आप इस मैटर पे ज़्यादा नहीं बोले तो ही अच्छा होगा। लेकिन इस बार देखेंगे जो बिडेन ने एक बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट दिया है। जब यूएसए से पूछा गया कि यहाँ पे जो बिडेन ने बोला है कि आप लोग जो है मिलिट्री सेंड कर रहे हैं, तो इसका यहाँ मतलब क्या निकलता है, क्या आप लोग अपने ट्रूप्स को, यहाँ यूएसए के ट्रूप्स जो आर्मी है उसको उठा के आप सीधा डिप्लॉय कर देंगे ताइवान में, ताकि वो बोलेंगे जाओ लड़ो तुम चाइना के खिलाफ लड़ो और ताइवान को डिफेंड करो। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए सुधारते हुए यहाँ पे बोला है व्हाइट हाउस ने कि नहीं नहीं वैसा उनका मतलब नहीं था, वो बोलना चाह रहे कि हम लोग जो है मिलिट्री जो है इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, वेपन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि आर्मी भेज देंगे। जब उनसे फर्दर पूछा गया कि आप जो मिलिट्री वेपन या फिर आर्मी भेज रहे हैं इस पर कुछ फर्दर आप बता सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि और इस पर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आगे देने से अभी उन्होंने मना कर दिया। इस इन्फॉर्मेशन पे इस टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया। तो अब देखिएगा कि चाइना से भी इसका प्रतिक्रिया बहुत ही हार्ड आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ग्लोबल लेवल पे दिया गया है। जब क्वाड का मीटिंग होता है तब पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करती है, क्योंकि आप देखेंगे मतलब मोस्ट डेवलप्ड एडवांस्ड कंट्रीज आपको इसमें दिखेंगे
आपको USA दिख जाएगा, इंडिया दिख जाएगा, जापान दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो रही है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर कुछ भी एक स्टेटमेंट निकल के आता है तो पूरी दुनिया इसको सुनेगी। और चाइना का भी इसका रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, ताइवान खुश होगा कि उसके सपोर्ट में अब देखेंगे जो बिडेन ने ऐसा बोला है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि अगर बाय चांस अगर चाइना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ ताइवान की ओर करता है तो क्या जो बिडेन बोल रहे हैं क्या वो इस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे ताइवान को डायरेक्टली। क्योंकि आप देखेंगे अफगानिस्तान में भी उन्होंने बोला था कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को भी बोला हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, लेकिन अभी यूक्रेन में क्या हालत है आप देख ही सकते हैं। तो कैसा सपोर्ट वो ताइवान को करेंगे कि डायरेक्ट अपना मिलिट्री भेजेंगे, एक्शन लेंगे, या फिर बस हो गया तो चलिए हम डैमेज कंट्रोल के लिए आपको हम फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेपन दे रही, वो ये आने वाला समय बताएगा। अभी और क्वाड्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे इसे निष्कर्ष निकल के आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉक्स निकल के आएंगे। तो जो भी डेवलपमेंट होगा मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।